बोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। प्रोलॉन्ग्ड एंटासिड इंटेक से किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो जब आपको एंटासिड लेना है, अगर आप ज़्यादा समय तक एंटासिड लेने से भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इस इंटरव्यू को देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आम जनता तक ये जानकारी पहुंचे। सर जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मुझे लगता है आपके गट को भी स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ को या डाइजेशन और अल्कोहल का जो है डायरेक्ट इफेक्ट 2 ऑर्गन्स पे तो डायरेक्टली है। नंबर 1 स्टमक, 3 स्टमक, क्योंकि जब हम अल्कोहल ले लेते हैं तो उससे अल्सरेशन हो सकती है। सेकंड जो है लिवर में अल्कोहल लिवर डिजीज़, जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर्स भी हो सकते हैं, और क्रोनिक लिवर डिजीज़ जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आप भी किसी तरह की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं तो इस खबर को आपके लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है। इस समय हमारे साथ काफ़ी फेमस और लोकप्रिय डॉक्टर सुखेल खुरूजी मौजूद हैं, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की कौन कौन सी आजकल जो बीमारियां हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉमन हमें देखने को मिलती हैं। सर, इनसाइडर वॉइस की टीम जो है आपका हार्दिक स्वागत करती है। सर, मैं सर सबसे पहले चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह की जो बीमारियां हैं जो काफ़ी कॉमन है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से हमारी जुड़ी हुई हैं। अगर हम सर्जिकल डिजीज़ देखेंगे जो अभी बहुत कॉमन है, जीआई जो हम अभी टैकल कर रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल में, तो उनमें से जो है कॉमनेस्ट जो है वो गॉल स्टोन और सीबीडी स्टोन्स है। उसके बाद में जो है हमारे पास इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट आते हैं जिनके आंत में ब्लॉकेज आ जाता है। साथ साथ में ही हमारे पास काफ़ी सारे जीआई कैंसर्स के पेशेंट हैं, जिसमें स्टमक कैंसर्स हैं, इसोफेगस के कैंसर्स हैं, पैनक्रेटिक कैंसर्स हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर्स हैं, और कोलॉन और रेक्टम के कैंसर्स हैं। ये काफ़ी हमारे पास पेशेंट आते हैं, और जो है हमारे जो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें सर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सारे मिल के जो है इनका हम इलाज कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो पर्सनली सर का पेशेंट रह चुका हूं एक समय में, और उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो सर, आज के जो समय है, एक डाइट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आज का जो यूथ है आपको पता है किस तरह की डाइट वो ले रहा है। तो अगर हमें हेल्दी गट चाहिए तो किस तरह की हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है, बेसिकली एक बैलेंस डाइट जो कि शुरुआत से ही हम लोगों को बताया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स रहने चाहिए। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक रखना है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, और उसके साथ साथ में जो है स्पेशली फ्राइड फूड्स, आउटसाइड फूड जो होते हैं रीहीटेड, बार बार तेल में तले हुए, ये सब अवॉइड करने हैं। अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आपके जीआई सिम्टम्स जो हैं बहुत ही कम होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनका भी इंसिडेंस कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फूड एडल्ट्रेशन हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे हम अगर जो है प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं बाहर के, जो बार बार रीहीटेड फूड्स हैं, और इनको हम अवॉइड कर सकें तो बहुत जो है परसेंटेज तक हम जीआई रिलेटेड और इवन जीआई के अलावा भी जो डिजीज़ हैं उनको, जैसे कार्डियक डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो आजकल का जो आम इंसान है, किसी भी बीमारी होने पे जब तक वो बीमारी अपने लास्ट चरण में नहीं पहुंचती तब तक उसको डॉक्टर याद नहीं आता है। बट जैसे ही वो लास्ट स्टेज पे एंटर करता है फिर उसको डॉक्टर की याद आती है, तब वो हॉस्पिटल जाता है। तो ऐसे सर कौन से सिम्टम्स हैं कि हमें घर रहते ही अपनी नॉर्मल लाइफ में पता लग जाए कि नहीं यार, अब मुझे डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि जो है अभी तक हमारी सोसाइटी जो है प्रिवेंशन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हम वेट कर रहे होते हैं कि जब हमारी डिजीज़ या हमारे सिम्टम्स ओवर ग्रो हो जाएं, तब तक हम यूजुअली या तो घरेलू नुस्खे, नहीं तो ओवर द काउंटर ड्रग्स जाके डिस्पेंसरी से ले लिया दवाई और ख़ुद को जो है ठीक महसूस करा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि हमें इनिशियल स्टेजेस में ही जान लेना चाहिए कि हो सकता है जो मेरे सिम्टम हैं नॉर्मल नहीं है, तो अगर उस टाइम पे वो कंसल्ट करते हैं
एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक तो अगर बीमारी है तो उसका पता जल्दी चल जाएगा और अकॉर्डिंगली ट्रीट हो जाएगा, और दूसरा यह है कि लास्ट स्टेज में उनको जो है अपनी हेल्थ से कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें स्पेशली जीआई के रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट्स को ये लगता है कि उनके जो नॉर्मल जीआई ये हैं फंक्शंस है उनको ऑल्टर्ड लग रहे हैं, कि भूख अब उनको कम लग रही है, या उनके जो नॉर्मल बावल हैबिट्स है, उनका स्टूल जाने का तरीका पहले था वो अब चेंज हो रहा है, और रिसेंटली अब उनको जो है थकावट महसूस होना शुरू हो गई है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, नींद ना आना भी जो है एक सिम्टम हो सकता है रिलेटेड टू जीआई। तो जब भी जो है एक इंसान को लगे कि मेरा जो फंक्शन है वो नॉर्मल से हट के है, दे शुड आइदर गेट इन्वेस्टिगेटेड देमसेल्व्स, और अगर नहीं है उनके पास ऐसे फैसिलिटी कोई, और एक एटलीस्ट एक जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, सर्जन को जो है उनको कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर फिजिशियन को कुछ लगे कि हाँ इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहिए, बट रूटीन हेल्थ चेक्स जो है आजकल की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ भी जो है सेडेंटरी हो गई है, हमारी फूड हैबिट्स भी जो है बहुत ही ख़राब हो गए हैं, फ्लूइड इनटेक लोगों में बहुत कम है, एक्सेस डाइट और अनप्लान्ड डाइट्स हैं, ठीक है, अपना डाइट का कोई टाइम नहीं रखा है, लंच जो है 4 बजे करते हैं, डिनर रात को 12 बजे करते हैं, नींद है ही नहीं लोगों में, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आजकल की लाइफ के हिसाब से मुझे लगता है रूटीन बेसलाइन हेल्थ चेकअप एवरी 6 मंथली शुड बी डन, जब आप जो है 25 या 30 क्रॉस कर रहे हो। हालांकि पहले तो ये 60 साल के लिए बोलते हैं, लेकिन आजकल की लाइफ को देख के मुझे लगता है कि 25 to 30 ईयर्स ओल्ड जो है आपको अपना बेसलाइन साल में 2 बार कराना ही चाहिए, तो ताकि जो है आप अपनी डिजीज़ को अर्ली पिकअप कर सकें। सर एंटासिड्स टैबलेट्स जो है आज के समय में हर कोई इंसान ले रहा है, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, सर कितना सेफ है ये एंटासिड टैबलेट्स लेना? एंटासिड टैबलेट जो है सेफ हैं कुछ टाइम के लिए, और हर एक एंटासिड लेने का जो है एक प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है कि कौन सी कंडीशन में कितनी देर के लिए आपको एंटासिड लेने चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड अगर हम एंटासिड्स ले लेते हैं, जैसे ओवर द काउंटर आप पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, राइबोप्राजोल ले रहे हैं, तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हम भी देखते हैं और जो है पेरिफेरल लेवल पे भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो है कि उनका जो एसिड लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है। उसकी वजह से आजकल की अगर आप देखोगे लाइफ में कि आईबीएस बहुत कॉमन है। आईबीएस कॉमन होने का एक कारण जो है प्रोलॉन्ग्ड एंटासिड इनटेक भी है, क्योंकि आप जो है ऊपर वाले ने नेचर ने हमारे जो है एसिड बनाना नेचुरल है, लेकिन हम आपको जो है सप्रेस करते रहते हैं, तो जो अंदर हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी सफ़र हो रहे हैं। तो उसी वजह से जो है आईबीएस बहुत ही कॉमन है। सेकंड है बोन डिजीज़, क्योंकि आपका जो एसिड प्रोडक्शन की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उस वजह से जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और बोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। प्रोलॉन्ग्ड एंटासिड इनटेक से किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो जब आपको एंटासिड लेना है, अगर आप खुद से ले रहे हैं और अगर आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ रही है एंटासिड लेने से, आपको रेगुलरली एंटासिड लेनी पड़ती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन को कंसल्ट कर लीजिए कि इतनी देर एंटासिड खाने के बावजूद मेरे सिम्टम नहीं जा रहे हैं, और अगर आप एंटासिड ले रहे हैं तो आपको जो है मुझे लगता है मैक्सिमम 2 to 3 मंथ से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा हुआ है स्पेशली इन आवर यूटी कि यहाँ पे लोग 10-10, 15-15 साल से एंटासिड खा रहे हैं, मतलब, और फिर बोलते हैं कि तब भी मुझे पेट में दर्द है, वो क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से रहता है। और प्रोलॉन्ग्ड एंटासिड खाने से स्टमक के कैंसर्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटासिड खाना ही कोई समाधान है, बट इससे जो है कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ये सर द्वारा ये आंखें हमारी खोल दी गई, क्योंकि अक्सर थोड़ी सी पेट दर्द होने पे, सर दर्द होने पे ये कहा जाता है कि गैस वाली टैबलेट खा ले, एंटासिड खा ले,
और सर द्वारा बताया गया कि ज़्यादा समय तक एंटासिड लेने से भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इस इंटरव्यू को देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आम जनता तक ये जानकारी पहुंचे। सर, कहा जाता है कि सब बीमारियों की जो जड़ पेट से ही शुरू होती है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी बीमारियां जो है आपसे थोड़ी दूर रहेंगी, बट अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो बीमारियां आप तक पहुंचने में कुछ चंद दिनों तक पहुंचेगी। सर, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आपका हाजमा ठीक है, अगर आपका पेट ठीक है, तो आपका मन भी शांत रहता है, आपको नींद भी अच्छी आती है। गैस की वजह से हम आप देख लेते हैं, या पेट खराब है तो आपको फिर स्ट्रेस लेवल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है कि क्या प्रॉब्लम हो गया। स्ट्रेस की वजह से सर कभी डाइजेशन में कभी प्रॉब्लम आ, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये इंटरकनेक्टेड है, जिसको हम ब्रेन गट एक्सिस बोलते हैं। तो अगर आपका पेट खराब है तो आपका ब्रेन में भी इफेक्ट आएंगे, क्योंकि सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और अगर आपको स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपका पेट भी खराब हो जाएगा। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड रहता है। और मुझे जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मुझे लगता है आपके गट को भी स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस फ्री जो है वो आप हेल्दी डाइट से ले सकते हैं, खूब सारा पानी, खूब सारे फाइबर्स लेके ले सकते हैं। और प्रॉपर स्लीप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके गट को जो है हेल्दी रखने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है इरेगुलर यूज़ ऑफ एंटासिड्स, कि हाँ, कंटिन्यूसली एंटासिड्स नहीं लें। और अगर आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं खुद से सेल्फ मेडिकेशन से, तो प्लीज़ कंसल्ट ए डॉक्टर। सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अल्कोहल अब्यूज़ का सर कितना बड़ा रोल है इसमें? आजकल का जो युवा है, आजकल का यूथ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन में है, डेली बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है। इसका सर क्या एक नुकसान है गट हेल्थ को या डाइजेशन और अल्कोहल का जो है डायरेक्ट इफेक्ट 2 ऑर्गन्स पे तो डायरेक्टली है। नंबर 1 स्टमक, 3 स्टमक, क्योंकि जब हम अल्कोहल ले लेते हैं तो उससे अल्सरेशन हो सकती है। सेकंड जो है लिवर में अल्कोहल लिवर डिजीज़, जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर्स भी हो सकते हैं, और क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। तीसरा रहता है पेनक्रियाज में भी जो है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। तो जो है अल्कोहल से जो है ये 3 डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑर्गन्स है। और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का इतना ज़्यादा जो है इंसिडेंस अब हमारे यूटी में भी है, और इंडिया जो है वन ऑफ द लीडिंग है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में। और लिवर ट्रांसप्लांट इतना अभी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको प्रिवेंट ही कर पाएँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मुझे लगता है कि अल्कोहल को जो है आप यूज़ ना करें, और अपने लिवर को, पैनक्रियाज को, स्टमक को सेफ रखें। सर, सबसे पहले मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती समय जो आप उधमपुर को देने का सोचा हुआ है, कि आपकी जो नारायणा की जो ओपीडी है हमारे आदर्श कॉलोनी में लगने जा रही है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए, कब ये ओपीडी होगी और किस तरह से? देखिए, हमने ये ऑलमोस्ट 2 महीने से स्टार्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो आज मैं अपने दर्शकों को और जो हमारे पेशेंट्स को है उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रेगुलरली अब ये ओपीडी यहाँ पे हुआ करेगी। 1st और 3rd वेडनेसडे को 2 से 4 के बीच में हमने ये ओपीडी रखी हुई है यहाँ पे नवजीवन वेलनेस सेंटर में, अपोजिट सम्राट होटल, आदर्श कॉलोनी, उधमपुर। तो वहाँ पे जो भी नए पेशेंट्स हैं और जो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स हैं वहाँ पे, अब उनको वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि हमें उनका कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़े, तब हम उनको वहाँ बुला लेंगे। अदरवाइज़ हम उनको अपनी सर्विसेज जो है यहीं पे देंगे और रेगुलरली आपके पास आते रहेंगे, और हो सकता है तो हम उनको फ़ायदा भी दे देंगे। सो ये आप सर को सुन रहे थे। आपको अब नारायणा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी जाना भी पड़े किसी केस में, टेस्ट रिलेटेड केस में, फॉलो अप जो आपका 1st और 3rd वेडनेसडे जो आपका रहेगा यहाँ पे आदर्श कॉलोनी में, सर ने एड्रेस बताया। और मैं सीरियसली बताऊँ, सर के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर ने कीमती समय हमें अपना दिया, और आधी बीमारी मुझे लगता है सर के साथ बैठ के नहीं हमारी ठीक हो जाएगी। सर बहुत काइंड हार्टेड है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हमने सीखा कि ज़्यादा एंटीसाइड लेना भी जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आम जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और अगर आप भी किसी तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जो ओपीडी है हमारी आदर्श
कॉलोनी में। और इस तरह बने रहिए द इनसाइडर वॉइस के साथ। नमस्कार।